السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال جل وعلا في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. एक मर्तबा और निहायत अदब एहतराम के साथ रोशन नज़राना पेश कीजिए. सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह. गुज़िश्ता दर्स में हमने रिज़्क़ कमाने के सिलसिले में कुरान और हदीस शरीफ की रोशनी में कुछ फ़ज़ाइल मसाइल समाप्त किए थे और आज उसी से मिलता जुलता एक और अहम मौजू रिज़्क़ हलाल कमाने के सिलसिले में उसकी अहमियत, उसकी फ़र्ज़ियत और किस तरीक़े से आदमी को अपनी नीयत साफ़ रखनी चाहिए रिज़्क़ के सिलसिले में कि अल्लाह ताला उसे सिर्फ और सिर्फ हलाल लुक़मा खाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए. It's very important to understand this topic, a very foundational topic in relation to our deen and our iman. Protection of our iman and strengthening our faith lies on us eating from means which are halal and completely lawful. हम शिकायत करते हैं आए दिन मुसलमानों के सिलसिले में कि बहुत ज़्यादा मुसलमान, मैंने पिछले हफ्ते भी ये जिक्र किया था कि हम शिकायत करते हैं, वी कंप्लेन कि हमारी तादाद कुफ़ार से बहुत ज़्यादा है. दुआएं भी हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबी लंबी मांगते हैं, लेकिन हमारे और सहाबे किराम के दरमियान कितना बड़ा फ़र्क है. वो मुख्तसर दुआएं मांगा करते थे और फ़ौरन कबूल की जाती थी, और हम लंबी दुआएं मांगते हैं फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं होती है. इसलिए कि वो जो लुक़मा पेट में जाता था, सहाबे किराम उसमें बहुत एहतियात करते थे. उनका तक़वा ये था कि शुबे वाली चीज़ों से भी अपने आप को बचाए रखते थे. और हमारा ये कि जो भी आया सामने हमने खा लिया, जहाँ पे भी हम गए हमने कमा लिया, ये नहीं सोचा कि ये कमाई मेरे लिए हलाल है या हराम है. और ये याद रखिए कि अगर एक पैसा हराम का हलाल के साथ मिक्स हो जाए तो सब बरकत खत्म हो जाती है, पूरे माल से बरकत उठा ली जाती है. Just as a drop of najis, impure substance like urine or alcohol falls into a container with pure water, it makes the entire bucket of water impure. In the same manner, 1 pence, 1 pound that you earned of haram or through haram means, and it mixes with halal, it makes everything, it takes away the barakah and the blessings of the rizq which Allah subhanahu wa ta'ala had given you or had prescribed to you to earn through halal means. हमारी दुआएं कबूल नहीं होती इसी वजह से. और बाद में एक हदीस शरीफ आएगी, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमाई कि मैं मुस्तजाब दावत बन जाऊं, जो भी दुआ करूं कबूल हो जाए. तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ये कोशिश कर कि तेरा जो लुक़मा पेट में जाए वो बिल्कुल हलाल हो, तू मुस्तजाब दावत बन जाएगा. और हम माशाअल्लाह बहुत लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं. We prolong our supplications for half an hour, more than that. But there is no answer. Why? Because we are not precautionary, we don't take precautionary measures, we are not very cautious in regards to what we eat.
and what we earn. And Imam al-Wahhab al-Sha'rani radiallahu ta'ala anhu, he mentions a covenant which reaches the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, which he got from his shaykh, in which he says, أخذ علينا على عهد العام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجتهد في طلب الحلال لنأكل منه ونلبس منه وننفق على عيالنا وإخواننا منه, कि हम भरपूर कोशिश करें कि हम सिर्फ और सिर्फ हलाल खाए, हलाल कमाए. पूरी कोशिश, ऐसा नहीं कि बस एक दो दफा जॉब एप्लीकेशन दी किसी और जगह पे और कोई जॉब नहीं मिला तो अब हराम काम शुरू कर दिए. नहीं, कोशिश करो, रिज़्क़ अल्लाह ताला देता है. अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही रिज़्क़ देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही रिज़्क़ को रोकता है. न तुम्हारे मैनेजर के हाथ में है ये, न तुम्हारी जॉब एप्लीकेशन पे है, न तुम्हारी स्किल और तुम्हारे फनकारी और तुम्हारी मेहनत पे है. ये सब आखिर में अल्लाह ताला ही की मर्जी है. अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन. फरमाते हैं कि हलाल कमाने के सिलसिले में हम पूरी कोशिश करें. वी शुड एक्सर्ट आवर utmost effort in order to earn that which is completely and utmost halal, so that we can eat from it and we can don ourselves, wear clothing bought from halal money, وَنُنْفِقَ عَلَىٰ عَيَالِنَا وَإِخْوَانِنَا مِنْهُ, and that we expend on our families and our children and our brothers from halal. And remember the state of our society. I did mention to you a very brief aspect or fraction of what's happening in our society, and that is because we are not cautionary, we don't take precautionary measures in regards to the morsel of food that enters our stomach. Children are being left astray from the straight path of Allah subhanahu wa ta'ala. Evil has crept into our society. It is all because we are not very cautious in regards to what food we give them and what food we eat ourselves. فَإِنَّهُ مَوْجُودٌ مَا دَامَ الْمُكَلَّفُونَ فِي الدُّنْيَا, क्योंकि हलाल हमेशा दुनिया में मौजूद रहेगा. हलाल चीज़ें जो है हमेशा मौजूद रहेगी. ऐसा नहीं कि सहाबे किराम के दौर में कोई एक आप कह सकते हैं कि मौलाना साहब तुमने तो बयान कर लिया कि हलाल कमाओ, हलाल कैसे, हलाल इस जमाने में हलाल मिलना ये बहुत मुश्किल है. लोग ऐसा जवाब देते हैं. अल्लाह, यानी पहली बात तो ये कि हराम कमाते हैं, फिर बाद में ये कि उस गलत चीज पर दलील भी कायम करते हैं कि हलाल नहीं है. यानी गोया ये कह रहे कि अल्लाह ताला ने हलाल चीजें रखी ही नहीं है माज़अल्लाह. हालांकि अगर आप गौर और फिक्र करें कुरान और हदीस में जो दलील कतई के साथ हराम चीजें साबित हुई है बहुत कम है. बाकी सारी चीजें अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल कर दी है. अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें हलाल की है, बनिस्बत हलाल के हराम बहुत कम है. लेकिन फिर भी लोग हराम की तरफ जा रहे हैं. There's nothing in this dunya that's left which is halal. That's what people say. But Imam Shani rahmatullah says, so as long as there are people who are mukallaf, who are held responsible to seek out for things which are halal, Allah will leave halal in this dunya. There will remain halal things in this dunya. Okay? And then he says, وَإِذَا صَدَقَ الْعَبْدُ فِي طَلَبِ الْحَلَالِ إِسْتَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ الْحَرَامِ وَالشُّبُهَاتِ. जब आदमी सिद्क़े दिल के साथ हलाल कमाई की तलब में निकले तो अल्लाह ताला उसे हराम चीज़ों में से भी, यानी हराम चीज़ें सब तरफ मौजूद है, लेकिन उसमें से कहीं न कहीं उसे हलाल चीज़ मैसर आ जाएगी. बशर्त ये कि आपके दिल के अंदर सिद्क़े तलब हो, इखलास हो, यकीन हो. सारी तरफ अशिया हराम है लेकिन आपके दिल के अंदर ये तलब है कि अल्लाह मुझे हलाल ही खाना है, अल्लाह ताला तुम्हें हलाल लुक़मा ही अता फरमाएगा. हम वो औलिया किराम नहीं है कि जिनकी रगे फड़कती थी जब किसी हराम या शुबे वाली चीजें उनके सामने आ जाएगी. हजरत हारिस मुहासिबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब आपके सामने कोई शुबे वाली चीज भी या हराम चीज रखी जाती तो आपकी ये जो शहादत की उंगली है उसमें एक रग होती, वो फड़क जाती. He used to have a vein inside his index finger that used to swell or that used to move. Whenever there was something that was haram, he was about to touch his hand to take it, his finger would move and he would stay away from it. We are not of that kind. But at the end of the day, what we want is sincerity in our hearts, that we have this sidq al-talab, sincere intention to
to Allah, with Allah subhanahu, I want halal, oh Allah, only feed me halal, oh Allah, only give me halal, oh Allah, only make me go towards halal, and only let halal come to me. الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. So then he says, अगर आपकी दिल में सच्ची तलब होगी तो अल्लाह ताला, अगर आपकी माहौल में इर्द गिर्द हराम चीजें होगी लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अल्लाह ताला आपको हलाल अता फरमा दे. और फिर मिसाल बयान फरमाया, जैसे कि दूध हलाल है कि हराम है? हलाल है माशाल्लाह. उसके अंदर बहुत सारी ग़िज़ाएं मौजूद है, बहुत सारी विटामिन्स मौजूद है. कैल्शियम फॉर एग्जाम्पल. इज इट मिल्क? But where does milk come from? Have you thought about it? What's the verse of the Quran? Bayna farthin wa dam labanan khalisa. Allah says. वो कौन सी आयत है आपके साथ? सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला खालिस दूध निकालता है बैना फर्सिन व दमिन, गोबर और खून के दरमियान से. गाय के पेट में खून और नापाक चीज के दरमियान से अल्लाह ताला एक अच्छी साफ सुथरी चीज दूध निकालता है. Milk, which comes, the passage of milk as it's extracted from a cow or any other animal, obviously, which gives milk, is between blood, which is impure, and feces, which is impure. And Allah takes out this pure thing, which is milk. So He says here, if you have this pure, sincere intention, then Allah subhanahu wa ta'ala will give you that halal even if you are surrounded with haram. And then He says, فَلَا تَسْمَعْ يَا أَخِي إِلَىٰ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ. ए मेरे भाई, उस शख्स की तरफ कान न धर, उसकी बात की तरफ तवज्जो न कर. किसकी तरफ? आमतौर पे जो हमारे आजकल के लोग ये कहते हैं, माँ बक़िया फ़ी दुनिया हलाल, दुनिया में तो अब कोई हलाल चीज़ बाकी नहीं रहेगी. मौलवी साहब तो ये कहते हो कि मैकडोज में नहीं जा सकते हैं, बर्गर किंग में नहीं जा सकते हैं, सऊदी की चिकन नहीं खा सकते हैं, वो नहीं कर सकते, ये नहीं, तो कम क्या खाएं? मैंने कहा वीगन बन जाओ. क्या कहते गुजराती में? शाकाहारी बन जाओ. ये थोड़ी लिखा है कि आपको गोश्त खाना ही है, उसी के जरिए आप जिंदा रहेंगे. अल्लाह ताला ने जब चीजें हराम फरमा दी है तो बस ये अपनी शहवत और अपनी ख्वाहिशात की तरफ न दौड़ो, जो अल्लाह ताला चाहता है उसी की तरफ में रहो. जब हम कहते हैं कि ये चीजें ना करो, ये चीजें ना करो, यहाँ पे ना खाओ, यहाँ पे ना खाओ, वगैरह वगैरह, people say, Maulana said, be very extreme. There's nothing left in this world that is halal. There's nothing, there's a doubt in everything. ऐसे जवाब देते हैं. This is what does Imam Al-Sha'rani say about these ignorant people who give such comments? He says, فَإِنَّ ذَلِكَ جَهْلٌ مِّنْهُ. This is an ignorant comment which only comes out from an ignorant person. وَأَصْلُ ذَلِكَ كَثْرَةُ أَكْلِهِ هُوَ مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَاتِ. और ये ऐसे ही शख्स से बात उसी के मुंह से निकल सकती है जो खुद हराम और शुबे वाली चीजें खाता है, और ये समझता है कि जिस तरह मैं हराम चीजें खाता हूँ इसी तरह और लोग भी नऊज़ुबिल्लाह हराम चीजें खाते होंगे, इसलिए दुनिया में कोई हलाल चीज बाकी नहीं रही. माज़अल्लाह. So it is he himself who eats haram. فَظَنَّ أَنَّ أَحَدًا لَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَيْهِ هُوَ. Then he compares others on himself and says, like myself, who's eating from haram, not eating from anything which is halal, everyone else is in the same boat. There is nothing left which is halal in this dunya. He says this. And Imam Shani Rahmatullah says, وَأَصْلُ ذَلِكَ, the essence of this comment is that he himself is eating that which Allah has made haram. Compare ourselves. We are, twisting rules and so forth to fill our bellies. Look at the great companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? Hazrat Abu Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakr as-Siddiq Khalifa awwal bila fasl radiyallahu ta'ala anhu का एक वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह नक़ल फरमाते हैं कि सैयद अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक गुलाम था जो हर शब अपनी मजदूरी के दामों से, पैसे से खाने की कोई चीज खरीद कर लाता. There used to be a slave of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Every night, through the money that he earned, he would go out and buy something for Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu to eat. आप उसको तनावुल फरमाते
मगर खाने से पेशतर हमेशा ये दरियाफ्त फरमा लेते कि इस खाने को किस तरह और कहां से हासिल किया। ऐसा नहीं कि आका है तो बस जो भी लाए पेट भर लिया, नहीं, दरियाफ्त कर, he would inquire, he would scrutinize and ask him, where did you earn this money from and what have you brought with it. एक शख्स गुलाम खाना लेकर हाजिर हुआ, आपने हस्ब मामूल दरियाफ्त किए बगैर उसमें से एक लुकमा खा लिया। So what happened was, गुलाम हस्ब आदत शब उसने वो बाजार में गया होगा, कोई चीज खरीद होगी, लाया। उस वक्त हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बगैर पूछे, एक मरतबा ऐसा हुआ कि बगैर पूछे दरियाफ्त किए आपने वो एक लुकमा खा लिया। तो गुलाम ने अर्ज किया कि हर शब आप सवाल फरमाते थे कि खाना कैसे मिला, इस वक्त दरियाफ्त न किया आपने। फरमाया हश, यानी अफसोस। जब ये बात सुनी आपने उस गुलाम से तो अफसोस है मुझ पर, यानी गफलत तारी हो गई। फिर सर के सवाल का उज़्र बयान फरमाया कि भूख की शिद्दत के बायस ये उजलत हुई, यानी भूख की इतनी शिद्दत थी जिसलिए मैंने जल्दबाजी की, आपसे पूछा नहीं। अच्छा अब बताओ कहां से लाए हो। I was feeling the pangs of hunger, I couldn't resist the hunger, hence I hesitated, hence I was hesitant, and I didn't ask you and I didn't inquire from you where this food had come from. But now you tell me, where's the food come from? So the servant said, ज़माने जाहिलियत में कुछ लोगों के लिए मंतर पढ़ा था जिस पर मुआवजे का वादा कर चुके थे। आज उनके यहाँ तकरीब वलीमा थी, मैंने उनको वो वादा याद दिलाया तो उन्होंने ये खाना दिया। अल्लाह अकबर। In the pre-Islamic era, the days of ignorance, I used to go to someone, I used to people's houses, I used to cast spells, I used to pray spells on them to cure them, for example. However, you should remember that casting a spell, if it has words of kufr in it, it is kufr. Okay, अगर मंतर के अंदर, मंतर यानी कहते हैं वो पढ़ने वाली चीज जो भी हो, जिसे जाद फूक कहते हैं, जादू वगैरह को उतारने के लिए, अगर मंतर में कोई कुफरिया कलिमात है तो ये कुफर हो जाएगा। और कुछ मंतर ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई कुफरिया कलिमात नहीं होते, ये मुबाह चीजें होती है, उसको कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि मंत्र जो पढ़ा जाए वो कुरान और अहादीस से मुस्तखरज, यानी निकाली गई अहादीस से हो या आयत करीमा हो या दुआया कलिमात हो, उसी को इस्तेमाल किया जाए और उसी में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है। आजकल के लोग नाउजुबिल्लाह ये भी सुना है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जाकर के गैर मुस्लिमों के पास, खुसूसन हिंदुस्तान में हिंदुओं के पास जाकर के मंत्र पढ़वाते हैं। हमने समझा कि आपके पास मुसलमान मशाइख है, हमारे अकाबिर मशाइख इज़ाम जो नजरों के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह से हर जादू खत्म कर सकते हैं, आप इनके पास जाते हैं, कोई जवाब नहीं बन पाता है। नाउज़ुबिल्लाह, ये हमारा हाल है, ये हमारी ईमान की कमजोरी। देखो, वी आर गोइंग टू नॉन मुस्लिम्स इन ऑर्डर टू क्योर, इन ऑर्डर टू फॉर देम टू कास्ट स्पेल्स, for the sihr and the black magic to be repelled. Naudzubillah. Whereas there are beautiful verses in the Quran. Ayatul Kursi, for example, Mu'awwidhatayn, Surah Al-Falaq and Surah Al-Nas, one of the most powerful surahs of the Quran. To defend yourself and protect yourself from black magic is Mu'awwidhatayn, Surah Al-Falaq and Surah Al-Nas, which you should read after every salah, or at least 3 times in the morning, 3 times in the evening. तो उस शख्स ने मंत्र पढ़ा होगा, he cast a spell, and in exchange of that they said, we've not got money yet, but later on we will give you the money. So the servant said, I then went to them, there was a walima occasion, I went to them and I reminded them of the debt that they had to repay to me, that I had cast a spell to cure their ill and they had to give me some food. So they gave me some food in exchange of that, and that is the food I brought before you. Allah. At this point Hazrat Siddiq said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, padha aur qay karna shuru kar diya. He placed his fingers inside his throat, began to puke, began to vomit. बहुत कोशिश की कि किसी तरह वो एक लुकमा क़ै के जरिए निकल आए, चेहरे का रंग बदल गया मगर वो लुकमा न निकला. He tried his utmost to take that morsel of food that he had mistakenly eaten, but even after exerting a lot of effort, that morsel of food didn't come out. People who were sat near him, हाज़िर ने मशवरा दिया कि कुछ पानी पीकर क़ै किया जाए, drink some water and then vomit. चुनाचे मशवरा पर अमल फरमाया तो वो लुकमा खारिज हो गया.
And when he drank water and he vomited, he vomited. हाज़रीन ने अर्ज किया कि इस लुक़मे की वजह से इस कदर तकलीफ बर्दाश्त की जा रही थी. And it's for that one morsel of food, you had exerted so much effort in order to take it out of your stomach, take it out of your mouth. फरमाया मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने हर उस जिस्म पर जन्नत हराम फरमा दी है जिसने हराम ग़िज़ा इस्तेमाल की. Listen to this hadith. Allah has made it haram on that body to enter Jannah, that body which has been nourished, which has been grown up, which has been fed with haram. And here this is his precaution measure, that one morsel of food, and he tried his best, he couldn't do it, but he was still agitated. I would need to take that morsel of food out. Until he took it out. And he repented to Allah subhanahu wa ta'ala. Is this our state? Or are we those people that whatever we have in front of us, we just eat? And then we complain, oh Allah, our du'as are not accepted. We don't feel the sweetness of namaz. We don't feel the sweetness of reciting the Quran. We don't shed tears of remorse. We don't have the tawfiq to do tawbah. It is because we are not cautious in regards to the food that we eat. फिर फरमाते हैं अल्लाह अकबर. तो ऐसे शख्स के बारे में कि जो ये कहता है कि दुनिया में कोई हलाल चीज मौजूद नहीं है, फरमाते हैं उससे ये बात छुपी रही कि अन्नल्लाह तआला इज़ा अतना बिअब्दिही तहहरहु मिन खबाइस, कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी आदमी को बचाना चाहे तो उसे तमाम खबीस चीजों से, तमाम बुरी चीजों से वो बचा लेता है. वयस्सर लहुल हलाल सर्फ अल खालिस, और अल्लाह ताला उसके लिए हलाल खालिस प्योर 100% हलाल की तरफ कमाने के सिलसिले में वो रास्ते मुहैया फरमा देता है, आसानी फरमा देता है. और फिर अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला की आयत मुबारका जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबून लित तय्यिबात. ये तो उसके बारे में हलाल यानी हलाल बीवियां और हराम जो है रिश्ते. तो फरमाते हैं कि हराम चीजें हराम लोगों के लिए हैं और पाक चीजें पाक लोगों के लिए हैं. तो फरमाते हैं फमन खबुसत नफ्सुहु सीक़त लिल खबीस व सीक़ल खबीस लहा, whoever's nafs is filled with evil, his nafs will take him towards evil, evil will come towards him. जिसका नफ्स खबीस होगा, गुनाहों से भरा हुआ होगा, काला पड़ चुका होगा, तो वो गुनाहों की तरफ जाएगा, बुराइयों की तरफ जाएगा, नापाक चीजों की तरफ जाएगा और नापाक चीजें उसकी तरफ आएगी. मक्खी कहाँ बैठती है? अपार्ट फ्रॉम योर बॉडी ऑब्वियसली. मक्खी नापाक चीजों के ऊपर उमूमन बैठती है. ओके, आप वो हनी बी को, जिसको मधुमक्खी कहते हैं, मसलन शहद वाली मक्खी, आप गुजराती में मधुमक्खी कहते हैं, शहद वाली मक्खी को ये नहीं देखेंगे कि वो नापाक नजीस चीजों के ऊपर बैठती है. तो हर एक को अल्लाह ताला ने एक निजाम रखा है. तो जो जिसका नफ्स खबीस होगा वो खबीस बुरी चीजों की तरफ जाएगा और खबीस बुरी चीज उसकी तरफ आएगी. और जिसका नफ्स पाक है, साफ है, तलब हलाल में वो सादिक है, सच्चा है, तो हलाल चीजें उसके लिए आसान हो जाएगी, उसकी तरफ आएगी और वो हलाल ही की तरफ जाएगी. फ़अमल या अखी अला इस्लाह नियति वत्लुबिल हलाल जुहदक, तो ए मेरे भाई अपनी नीयत को साफ करो और सिर्फ हलाल को हत्तल वसा और आपकी ताकत और कुदरत के मुताबिक हलाल ही को खाओ. फ़इन रुज़िक़्त हलालन फ़हमदिल्लाह, अगर अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो. और अगर गफलत में आपने हराम चीज खा ली फस्तग़फिरिल्लाह, तो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, तौबा अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करो. वक़द बज़ल्त जुहदक फ़ला यब्क़ा अलैका इंशाअल्लाहु तआला कसीर लौमिन फ़िल आख़िरह कलौमि मन अर्ख़ा इनानहु फ़ी अक्लिल हराम, अगर आपने पूरी कोशिश की, इसलिए exerted 100% effort in order to seek that which is halal, but what you had in front of you, it was doubtful, and what you ate in reality was haram. But you, from your own perspective, from your own effort, that was halal because you exerted 100% effort in. Even if you ate from that, Allah will not hold you accountable as seriously as He would do with that person who eats from here, there and everywhere. Okay?
And then he says, وَقَدْ كَلَّفَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَبْدَ بِمُدَافَعَةِ الْحَرَامِ, अल्लाह ताला ने बंदों को ये जिम्मेदारी दी है कि वो अपने से हराम को दूर रखें. Allah has made it a responsibility upon every single individual to shove away, to push away haram from them, to defend themselves, their bodies, their limbs, their eyes, their ears, their hearts, their mind, their soul from that which is haram. Allah Ta'ala ने हम सबको मुकल्लफ बनाया है. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को हराम से बचाएं, हराम चीजें देखने से बचाएं, हराम चीजें सुनने से बचाएं, हराम चीजें खाने से बचाएं, हराम चीजें पीने से बचाएं, हराम कारी से बचाएं अपने आप को. और फिर फरमाते हैं वलौ कशफ लहू अन्नल्लाह क़स्सम लहू वमता लम युदाफ़ि असा फला युक़ाल कैफ़ युआख़िज़ुल्लाहु तआला अल-अब्द अला मा क़स्समहु अल्लाह लह. फिर फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें कश्फ के जरिए, कश्फ कहते हैं औलिया किराम जो लौह महफूज में देख लेते तकदीर, अगर तुम कश्फ के जरिए भी तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारी तकदीर में लौह महफूज के ऊपर हराम लिखा हुआ है, फिर भी तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम हराम चीजों की तरफ जाओ. अल्लाह ताला तुम्हें उस गुनाह से बढ़ करके तुम्हें गुनाह, तुम्हारे नामा अमल में गुनाह लिखा जाएगा. अगर किसी ने कश्फ के जरिए ये देख लिया लौह महफूज के अंदर कि माज़अल्लाह वो जिना करेगा, शराब पिएगा, हराम रुकमा खाएगा, तो ये नहीं कि मैंने देख लिया अब मैं तो हराम की तरफ जाऊंगा. माज़अल्लाह, तुम माज़अल्लाह ये वो करने वाला था, इसे लिखा गया है. तकदीर इसी को कहते हैं. Fate is what you are going to do. You are not forced. Taqdeer, fate and destiny is written, preordained in regards to what you are going to do, what you are going to say. You are not compelled. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تزر وازرة وزر أخرى. No soul will bear the burden of another soul. You are not being compelled by anyone or by any other force. You yourself make or break your taqdeer. You are the makers of your own taqdeer. आप खुद अपनी तकदीर है. तो फरमाते हैं कि अगर ये कोई सवाल करे कि अच्छा, तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला क्यों उसको अजाब देगा उस शख्स को कि जिसकी तकदीर में ही अल्लाह ताला ने ये लिख दिया था. कुछ लोग कहते हैं ना माज़अल्लाह, शराब पीते हैं, जिना करते हैं, हराम काम करते हैं, फिर जब कहा जाए उनसे ये कहते हैं माज़अल्लाह, तुम माज़अल्लाह, ये तो मेरी तकदीर में लिखा हुआ है. कभी कभी ये कुफ्रिया कलीमा भी हो सकता है कि गुनाह करते हैं, उसके बाद तकदीर के ऊपर उसको ले जाते हैं कि मेरी तकदीर में लिखा था, यानी माज़अल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे लिखा था इसलिए मैं कर रहा हूँ माज़अल्लाह. तो फरमाते हैं अगर ऐसा होगा, अगर ऐसे सवाल किए जाएंगे तो उसका मतलब होगा कि हर काफिर को जिसको अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल करेगा वो भी ये कह सकता है कि अल्लाह तूने मेरी तकदीर में जो है कुफ्र लिखा था तो मैंने कुफ्र किया माज़अल्लाह. तो उसका मतलब ये कि अल्लाह ताला के पास कोई हुज्जत नहीं बाकी रहेगी. और ये माज़अल्लाह अल्लाह ताला के लिए मुहाल है. अल्लाह ताला एक निज़ाम रखा है अदल इंसाफ का, फज़ल कमाल का, और उसी के मुताबिक अल्लाह ताला फैसला फरमाता है. فعلم أنه إذا كان من كشف له عن قسمة الحرام له يعصي بترك المدافعة فغيره ممن هو في حضرة الأوهام من باب أولى. फरमाते हैं if Allah subhanahu wa ta'ala opened your eyes, the eye of insight, the eye of your heart, by which you were able to read your destiny written on the divine tablet which is free from being changed or altered or erased. You saw on the divine tablet that is written that you're going to commit zina, na'udhu billah, or you're going to drink alcohol, for example, or you're going to eat something that's haram. You have no leeway and you have no authority or permission from Allah subhanahu wa ta'ala that will lead towards that haram thing, even though you have already seen it written on the divine tablet. So if you are someone who has already seen that there's haram written on it, and even then you are stopped from going towards haram, then what do you think about those people who are in the veil of those things that is written on the taqdeer? They are more worthy of staying away from things which are haram. Subhanallah. फिर फरमाते हैं فتأمل ذلك وعمل عليه فإنك لا تجده في كتاب. इस पर गौर कर और उसी पर अमल कर. वआशिर अहल الورع من العلماء والفقراء. और सिर्फ यही नहीं कि लुक़्मे हलाल खाने की कोशिश करे, बल्कि ऐसे लोगों के साथ आप बैठो, ऐसे लोगों की सोहबत में बैठो जो खुद हलाल खाते हैं, हलाल खाने की तरगीब दिलाते हैं. He mentions the importance of being in a good company, having good friends that take you towards the masjid, friends that don't sit
don't say to you, oh come on, let's go, I'm feeling hungry, let's go to whatever, a haram food outlet, let's eat haram, drink haram, na'udhu billah. وَعَاشِرْ أَهْلَ الْوَرْعِ مِنَ الْعُلَمَاءِ, stay in the company of pious, ascetic ulama, righteous, God-fearing scholars of Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِيَّاكَ وَعِشْرَةَ مَنْ لَا يَتَوَرَّعُ, और बच इससे बच और इससे महफूज अपने आप को रख ऐसे लोगों की सोहबत से कि जो लोग तक़वा परहेज़गारी इख्तियार नहीं करते हैं, जो चीज़ें उनके सामने आती खा लेते हैं, नऊज़ बिल्लाह, ऐसे लोगों से बचो। फ़इन्न सिफ़ातिल अब्दि क़द तकूनु मुक्तसबतन, क्योंकि बंदे के अंदर जो सिफत मौजूद है वो कभी कभी उसकी कमाई से होती है। You know what? Sometimes the environment has a very big influence on you. You develop characteristics depending on the environment, depending on the surrounding that you're living in. So he says here, فَمَنْ خَالَةَ ولذلك قالوا إن كل شيء رأيته في جليسك ربما ينتقل إليك ولو على طول من خير أو شر. अगर आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, okay, if you see something in your friend, be it a good character or a bad character, and he is your closest friend, then very soon that good characteristic, that good character or the bad character will transfer into you as well. Okay? दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, वो गपशप लगाते हैं, गीबतें करते हैं, और आप बस चुपचाप बैठे हुए हैं, समझते कि नहीं मेरे अंदर, मैं गीबत नहीं करूंगा, बहुत जल्द वो गीबत की बुराई आपके अंदर मुंतकिल हो जाएगी। और अगर आप अच्छे दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, खौफ, अल्लाह ताला की खौफ से रोने वाली आंखें रखने वाले दोस्तों के साथ आप बैठते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले दोस्तों के साथ बैठते हैं, कुरान की तिलावत करने वाले दोस्तों के साथ बैठते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले दोस्तों के साथ बैठेंगे, तो इंशाअल्लाह ये अच्छी सिफतें आपके अंदर मुंतकिल हो जाएगी। It's very, very, very important that you always seek a good, sincere friend, and that you abandon, that you leave, that you kick aside bad company. One of the first steps towards gaining taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala is that you abandon bad company. If you want your tawbah and istighfar to continue, to persist, then the first thing that you need to do is to sever ties with bad company. ये नहीं कि बस दोस्तों के साथ, people are going with their friends to gamble, oh I was just with my friend, they drinking alcohol, oh I just had a glass of water. I didn't have alcohol with them, I was just sitting on the side. Obviously not, but remember, sooner or later that bad character, that bad immoral trait of drinking alcohol will come into you. And as for those who want to change and they stay in company of the pious people who frequent themselves to the masjid, inshallah that person himself will become someone who frequents his visit to the masjid. So then he says الله أكبر. نور شبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم والي وصحبه وبارك وسلم. चल अहादीस में आपके सामने इंशाल्लाह पेश करता हूँ. वरवा मुस्लिम व तिरमिज़ी मरफूअन, इमाम मुस्लिम और इमाम तिरमिज़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये रिवायत नकल फरमाते हैं कि इन्ना अल्लाह तय्यिबुन वला यक़बलु इल्ला तय्यिब. अल्लाह सुब्हानहु व तआला पाक और साफ है और सिर्फ पाक और साफ को कबूल फरमाता है. ऐसा नहीं अल्लाह ताला पाक और साफ है और तुम गंदे जो मैले कुचैले दिल लेकर के आओ, पेट के अंदर मैला कुचाला हराम ग़िज़ाएं भरी हुई है, फिर आप अपने अल्लाह ताला की बारगाह में दस्ते दुआ उठाओ, अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाएगा. अल्लाह ताला तय्यिब, इन अल्लाह सुब्हानहु व तआला is pure and Allah will only accept that which is pure. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala has commanded the believers what He had commanded His messengers. What? يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعَمَلُوا صَالِحًا. O messengers, eat from that which is completely pure, طَيِّبَات, وَعَمَلُوا صَالِحًا, and do righteous deeds. जिस तरह अल्लाह ताला ने अंबिया मुरसलीन को ये खिताब हुक्म दिया कि तुम सिर्फ हलाल चीजें खाओ, इसी तरह अल्लाह ताला ने मुमिनीन को भी ये हुक्म दिया तुम सिर्फ हलाल चीजें खाओ. या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान. ए लोगो, जमीन में जो अल्लाह ताला ने हलाल चीजें रखी है, तय्यिब चीजें, पाक और साफ चीजें रखी है, सिर्फ उसी को खाओ और शैतान के पीछे मत चलो, यकीनन शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है.
फिर फरमाते हैं ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुसाफिर का जिक्र फरमाया जिसके बदन पर गर्दो गुबार है, जिसके मुंह के ऊपर धूल पड़ी हुई है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं और आसमान की तरफ बुलंद हाथों से दुआ मांगता है, ए मेरे रब, ओ माय सस्टेनर, ओ माय सस्टेनर. A traveler whose dua is accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, ash'ath aghbara, disheveled hair, dirt and dust formed on his face, lifting his hands towards Allah subhanahu wa ta'ala, towards sama, qiblatud dua, calling Allah subhanahu wa ta'ala with one of his most powerful names, which is Ya Rabb, from Ismullah al-Azam, from those names, إِذَا دُعِيثَ بِي أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِي عَطِيتَ. When Allah, oh Allah, when you are supplicated with these words, you accept this dua. These are the words, Ya Rabb. So he says, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. But what did the Prophet ﷺ say? Allahu Akbar. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. हालांकि उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, जो लिबास पहना है वो हराम कमाई से लिया है, जो गोश्त उसके जिस्म पर है वो हराम ग़िज़ा के जरिए उसकी परवरिश हुई है उसके जिस्म की. तो फ़अन्ना युस्तजाबु लहू लिज़ालिक, तो कैसे अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाए? How would Allah subhanahu accept the dua of such a person whose food is haram, whose drink is haram, whose clothes are haram, the meat that has been formed in his body has been nourished through haram? How can Allah فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ? Why would Allah accept his dua? Allah is tayyib وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ, and Allah will only accept that which is pure. And then the Prophet ﷺ said, روى الطبراني بإسناد حسن إن شاء الله طلب الحلال واجب على كل مسلم. हलाल कमाई हर मुसलमान पर वाजिब है. एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. Just as praying namaz is first on you, in the same manner, for you to earn a halal, lawful income is also a farz after the farais of which you call the pillars of Islam. The greatest first that you can do is to earn that which is halal. और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ये तिर्मिज़ी और की रिवायत, मन अकल तय्यबन व अमिल फी सुन्नतिन व अमिन अन्नास बवाइक़ह शर्रहु दखल अल जन्नह. जो कोई शख्स सिर्फ और सिर्फ हलाल खाना खाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करे और लोग उसके शर से महफूज रहे, दखल अल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा. सुभान अल्लाह. Whoever eats that which is halal, okay, whoever follows and emulates the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and whoever from whose evil people are protected, be it the evil of the hand or either evil of the tongue, he shall enter Jannah. They said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha fi ummatika al-yawma kathir. ऐसे लोग तो आज बहुत ज्यादा हैं, यानी ऐसे लोग जो हलाल भी खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपकी सुन्नत पर अमल पैरा भी होते हैं और जिनके शर से लोग महफूज, वो तो बहुत ज्यादा है लोग. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वसयकूनु फी कुरून बादी, हाँ मेरे जमाने में तो है ही, मेरे बाद भी इंशाल्लाह ऐसे लोग मौजूद रहेंगे. सुभान अल्लाह. फिर एक और हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अर्बउन इज़ा कुन्न फीका फला अलैका मा फातक मिन दुनिया. चार चीजें जो अगर आप उस पर अमल करेंगे, अगर आपके अंदर होगी, तो आपको कोई फिक्र नहीं, जो चीज आपकी छूट गई है, रह गई है दुनिया के अंदर, जो कभी रह गई है इंशाअल्लाह उसकी आपको फिक्र नहीं रहेगी. वो कौन सी चार चीजें हैं? हिफ्ज़ु अमानतिन, अमानत को महफूज रखना, चाहे वो अमानत किसी की सीक्रेट, किसी की राज की बात हो, ये भी एक अमानत है. अगर कोई शख्स आपसे राज की बात कहे और कहे किसी को मत बताना, तो ये अमानत आपके पास रखी गई. Not that you then start telling other people about your secrets, then you've betrayed him, you've breached that trust. وَصِدْقُ حَدِيثٍ, और सच बोलना, always to speak the truth. Subhanallah. وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ, and to have good moral characters. وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ, and to make sure that the food that you eat is pure. Allah subhanahu wa ta'ala will recompensate for all that which you miss in this dunya. Allah will make you enter Jannah. Subhanallah. One hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. Glad tidings to that person whose income is halal, whose heart is sound, whose outward state is good,
and from whom people are protected, from whose evil people are protected. That hadith is him. And then the Prophet said, طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. उस शख्स को खुशी हो, उस शख्स को बशारत दे दो. कैसे, कौन से शख्स को कि जो अपने इल्म पर अमल करे और जो जायद माल उसके अंदर बचे रहे वो अल्लाह ताला की राह में सदका करे और जो ज्यादा गुफ्तगू से अपने आप को बचाए रखे. सुभान अल्लाह. Lawaqih to that person who acts upon his knowledge, who spends excess amount of wealth which he has in as charity in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and he restricts and withholds his tongue from talking about unnecessary things. And the final hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam has Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala who says, Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani mustajab ad-da'wa. Hazrat Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam के पास तशरीफ लाए और अर्ज किया, ए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए कि मैं मुस्तजाब दावत बन जाऊं. यानी जो भी दुआ कबूल करूं, अल्लाह जो भी दुआ करूं अल्लाह ताला कबूल फरमा ले. और हज़रत साद इब्न वक़ास ऐसे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से वो मुस्तजाब दावत थे. एक मरतबा इराक में आपको शायद गवर्नर रखा गया था, बहुत ही इंसाफ अदल के जरिए आपने वहां हुक्मरानी फरमाई थी, लेकिन किसी जो है बदबातिन खबीस नफ्स ने शिकायत कर दी और झूठ कहा कि हज़रत साद इब्न वक़ास ने इंसाफ नहीं फरमाया, लोगों का माल माजला खा जाते थे. तो हज़रत साद इब्न वक़ास ने बदुआ की थी उस वक्त, कहा कि या अल्लाह अगर ये झूठा है तो उसकी उम्र लंबी कर, उसे फितने में मुब्तला कर, नऊज़ुबिल्लाह. तो उसकी लंबी उम्र हुई और फितने में मुब्तला हुआ, नऊज़ुबिल्लाह. लोग उसको बहुत हकारत के साथ देखते थे और वो शख्स खुद कहता था कि मैं हज़रत साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बददुआ का नतीजा हूं, नऊज़ुबिल्लाह. तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाए कि मैं मुस्तजाब दावत बन जाऊं, जो भी दुआ अल्लाह ताला से करूं फौरन कबूल हो जाए. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या सअद अतिब मतअमका तकुन मुस्तजाब दावा. तू जो खाना खाए उसे वही हलाल कर दे, उसे बिल्कुल हलाल पाकीज़ा हलाल खाना खाए, तू मुस्तजाब दावत बन जाएगा. सुभान अल्लाह. Eat that which is halal, which is completely pure, you shall become that person that whatever dua you make, Allah will readily accept it. May Allah subhanahu wa ta'ala give me and everyone the tawfiq to be very cautious in regards to what we eat, what we wear, and may Allah subhanahu wa ta'ala open the doors of halal sustenance for us. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us if we have eaten or if we have earned that which is haram. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من فضلك علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاغفر لها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.